नमस्कार, मैं कावेरी मिश्रा और आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के कांग्रेस भवन के बाहर। आज हम यहाँ पे सीधा संवाद करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और उनसे जानेंगे कि कल होने वाले मतदानों में कांग्रेस की जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। तो आइए उनसे सीधा संवाद करते हुए जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। साथ उत्तराखंड कांग्रेस के एक और जाने माने चेहरे राजेंद्र शाह जी, जो कि प्रदेश में महामंत्री भी हैं। आइए उनसे सीधा संवाद करते हैं और कल के मतदान के बारे में उनसे कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। कल मतदान होना है उत्तराखंड में, जी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितने वोटों से जीत सकती है? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव कोई लहर नहीं है। इस बार का चुनाव जो पिछले बार जो का भाजपा ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और लगातार केंद्र से लेकर और राज्य की सरकारों में, चाहे मैं 2017 से बात करूं, चाहे मैं 2014 की लोकसभा की बात करूं, जो वादे भाजपा ने किए थे समय-समय पर, वो उनमें से एक भी वादा जो है उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं अगर महँगाई की बात करूं, उन्होंने कहा था बहुत हुई महँगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। कितनी महँगाई कम हुई है ये जनता जानती है। 450 का सिलेंडर हमने 2014 में छोड़ा था, आज वो 900 पार हो गया। और 60 साल की बात कहने वाले लोग ये नहीं समझते हैं कि 60 साल अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो आज जो, चाहे आप पोर्ट बेच रहे हैं, चाहे आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, चाहे आप रेल बेच रहे हैं, जो सारे संस्थान कांग्रेस ने बनाए थे इन 60 सालों में, आज उन्हीं को बेचने का आप काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो आपने कहा कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आज 8 साल हो गए। मैं समझता हूँ 8 दूनी 16 करोड़ लोग, नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। और अगर मैं अपने हिस्से की बात उत्तराखंड के करूं तो 30 लाख लोगों को यहाँ भी रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन रोजगार नहीं मिला है, नौजवान सड़क पर है। तीसरी बात, इन्होंने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और देखिए उत्तराखंड में बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोग राष्ट्र की विचारधारा से ओत-प्रोत वाले लोग हैं और हमारे यहाँ लोग विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। जब इन्होंने 2017 में कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार लोगों ने बनाई, और पहली बार 2002 के बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत की 57 विधायकों की सरकार बनाई। लेकिन 57 विधायकों की सरकार में लगातार लोग देखते रहे कि शायद विकास होगा, लेकिन विकास किसका हुआ? इन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री इस 5 साल में बना दिए, और जो कुछ करना चाहिए था वो तो करना रहे दूर। किसानों को इन्होंने कहा हम तुम्हारा कर्ज माफ़ करेंगे। किसान 2017 से लगातार इंतजार करता रहा, 18 चला गया, 19 चला गया, 20 चला गया, और जब बैंकों से उनके जो लोन लिया था उसकी जब कुर्की के आदेश आए, तो मैं समझता हूँ बड़ा दुखद पहलू है ये कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, और ये बड़ा दुखद पहलू उत्तराखंड के लिए है। सर, बीजेपी वालों का ये कहना है कि कांग्रेस ने देश को कर्जे में डुबा दिया था और उन्होंने कर्जे से पूरे देश को बाहर लाया है और काफ़ी विकास किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो एक ही सवाल भाजपा के उन तमाम मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएँ कि आपने कहा था कि मोदी जी बहुत किस्मत वाले हैं, और हम भी मानते हैं कि मोदी जी किस्मत वाले हैं। आपसे एक ही सवाल मेरा है कि आप ये बताएँ कि जब 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में जो सरकार चल रही थी, और उसमें सोनिया गांधी जी का जो आशीर्वाद था, उसमें हम एक बात बहुत साफ कहना चाहते हैं कि 142 रुपए प्रति डॉलर जो क्रूड ऑयल था, और उसके बाद हमने जो है 71 से लेकर और 67 डीजल को पार नहीं होने दिया, और 2 लाख करोड़ रुपया आज आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप इतने किस्मत वाले हैं कि क्रूड ऑयल 40 तक आया और 28 पे गिरा। और क्रूड ऑयल का ये हिसाब रहा है कि लोगों ने कहा कि जितना तेल चाहिए ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी, अगर आज की डेट में भी आप देखें तो $80 से पार नहीं हुआ है। तो आप बताएं ना, वो 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? और कहीं ना कहीं ये देखिए, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, करोड़ों करोड़ रुपया जो इन पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों के कर्ज माफ़ करने के सवाल पर ये लोग कितना सक्सेस हो पाए, ये इसका जवाब तो ये भली भांति दे सकते हैं। सर, अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बेरोजगारी, महंगाई, झूठ बोलना, लफाजी, जुमलेबाजी। लोग समझ गए कि आप झूठ बोलकर जो है राजनीति करते हैं। पहले आपने कहा महंगाई की मार, फिर आपने कहा बेरोजगारों को रोजगार देंगे, फिर आपने कहा डबल इंजन की सरकार बनाई है। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि आप लगातार लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, और चुनावी नारे देते हैं, और चुनावी नारे के बाद, वोट लेने के बाद उसका एक भी हल जनता का नहीं करते। तो इसलिए लोगों ने अब ठान लिया है। और आज 22 की बात नहीं है। देखिए, 22 में 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जीत रहे हैं, और आने वाले 2024 में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।
इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शोभाराम जी मौजूद हैं। आइए उनसे सीधा संवाद करते हैं और जानते हैं कि कल होने वाले मतदान में कांग्रेस कितने वोटों से जीत सकती है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और इसमें देखो कोई शंका नहीं है, कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और जो है यहाँ पे कम से कम जो है 40 से 45 सीटें जो है कांग्रेस को मिल रही हैं और पूर्ण बहुमत में सरकार बननी है। इस बार पब्लिक ने महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को देखते हुए पब्लिक ने मन बना लिया है कांग्रेस की यहाँ सरकार बनाने के लिए। और भारी मतों से हर सीट पे जो है ना कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे और सरकार जो है ना पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। अब ये तो ईश्वर ही जाने कि कल किसकी सरकार बनने वाली है उत्तराखंड में, पर आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए मुद्दा टीवी के साथ। कैमरामैन अर्चना सिंह सैनी के साथ मैं कावेरी मिश्रा।